नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित चैडवाल। आप देख रहे हैं पपलाज एजुकेशन। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीएड करने वाले दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं दैनिक पाठ योजना नंबर 11। तो दोस्तों, सबसे पहले आप विद्यालय का नाम लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख रखा है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बयाना। छात्र अध्यापक का नाम आप लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख रखा है रोहित चैडवाल। विषय हिंदी। प्रकरण पार नजर के। विषय वस्तु में आप लिख लीजिएगा वह एक सुरंग नुमा सोच में डूब गई। दिनांक में आप लिख लीजिएगा जिस दिन आप दैनिक पाठ्य योजना स्कूल में आप पढ़ाओगे। कक्षा में आप लिख लीजिएगा से और कालांश में आप लिख लीजिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आपका कालांश है। और समय 30 से 35 मिनट। फिर दोस्तों, मैं आगे बढ़ते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपको लिखना है पहला पॉइंट, विद्यार्थियों में हिंदी विषय अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिर दूसरा सामान्य उद्देश्य में आपको लिखना है विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना। फिर तीसरा उद्देश्य में आपको लिखना है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा सामान्य उद्देश्य में आपको लिखना है विद्यार्थियों में मानसिक शक्ति का विकास करना। तो दोस्तों, ये हो जाएंगे हमारे 4 सामान्य उद्देश्य। फिर दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं विशिष्ट उद्देश्य में आपको लिखना है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक के अंतर्गत आपको पहला पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी पार नज़र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी पार नज़र से संबंधित तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर अवबोधात्मक में आपको लिखना है पहला पॉइंट विद्यार्थी पार नज़र को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी पार नज़र के निर्माण की व्याख्या कर सकेंगे। फिर दोस्तों, हमें आगे बढ़ना है और तीसरा विशिष्ट उद्देश्य लिखना अनुप्रयोग। अनुप्रयोग के अंतर्गत आपको पहला पॉइंट लिखना है विद्यार्थी पार नज़र के कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। फिर दूसरा पॉइंट अनुप्रयोग में दूसरा पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी पार नज़र के संबंधित तथ्यों का प्रत्याशमन कर सकेंगे। फिर कौशल के अंतर्गत आपको पहला उद्देश्य आपको लिखना है विद्यार्थी पार नज़र को जानने में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। कौशल के अंतर्गत दूसरा पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी पार नज़र को मॉडल चार्ट द्वारा प्रस्तुत कर सकेंगे। अभिरुचि के अंतर्गत पहला पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी पार नज़र के कार्यों की जानकारी हेतु प्रश्न पूछेंगे। अभिरुचि के अंतर्गत दूसरा पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी पार नज़र के बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करेंगे। अभिवर्ती के अंतर्गत पहला पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी पार नज़र के कार्यों के बारे में विस्तार से अपनी भावना प्रकट कर सकेंगे। अभिवर्ती के अंतर्गत दूसरा पॉइंट आपको लिखना है विद्यार्थी पार नज़र के निर्माण प्रक्रिया के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार ये हमारा हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको लिखना है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपको लिखना है श्यामपट्ट, चौक, दस्तर, संकेतक आदि। जो भी आपकी सहायक सामग्री होगी वो आप इस सहायक सामग्री के अंतर्गत आप लिख लेना। शिक्षण विधि के अंतर्गत आपको लिखना है जो इस दैनिक पाठ्य योजना के अंतर्गत जो विद्या का हम उपयोग करेंगे उस विधियों को हम इसमें लिख देंगे। सबसे पहली विधि हो जाएगी वाचन विधि, पठन विधि, निरीक्षण विधि और प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि। पूर्ण ज्ञान के अंतर्गत आपको लिखना है विद्यार्थी पार नज़र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इस प्रकार आपको पूर्व ज्ञान के अंतर्गत लिखना है। फिर हमें बच्चों से प्रस्तावना के प्रश्न पूछने 4 या 5 प्रश्न आपको बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न
पूछना। तो दोस्तों क्रम संख्या के अंतर्गत हम प्रश्नों की क्रम संख्या लिख देंगे। छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत हम प्रश्न लिख देंगे और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत हम उत्तर लिख देंगे। पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे। सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं? तो बच्चा बताएगा 9। दूसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, विद्यार्थियों हम किस ग्रह पर रहते हैं? तो बच्चा बताएगा पृथ्वी पर। तीसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? तो बच्चा बताएगा सूर्य के। चौथा प्रश्न हम लिखेंगे, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी कहाँ स्थित है? तो बच्चा बताएगा अंतरिक्ष में। पांचवा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, अंतरिक्ष के संबंध के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों कोई भी बच्चा इसके बारे में जवाब नहीं दे पाएगा। सारे बच्चे मान रहेंगे तो प्रश्न क्या हो जाएगा? समस्यात्मक। इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक ही लिखेंगे। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और समान उद्देश्य कथन लगाकर आपको लिखना है। अच्छा तो विद्यार्थियों आज हम पार नज़र के खाने के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन किसके बारे में? पार नज़र के बारे में। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और पाठ की हम क्या करेंगे? प्रस्तुतिकरण करेंगे। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम शिक्षण बिंदु लिख देंगे। छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत जो क्रिया छात्र अध्यापक करेगा उसको हम छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत लिख देंगे। जो क्रिया विद्यार्थी करेगा उसको हम विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत लिख देंगे और जो विधि इसके अंतर्गत आएगी उस विधि को हम इस विधि में लिख देंगे। तो दोस्तों पहला शिक्षण बिंदु आपको लिखना है आदर्श भाषण। आदर्श भाषण के अंतर्गत छात्र अध्यापक क्रिया क्या करेगा? छात्र अध्यापक शुद्ध, स्पष्ट, उचित, आरोह अवरोह पूर्वक, यति, गति व हाव भाव के साथ आदर्श भाषण करेगा। और विद्यार्थी क्या करेंगे? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि कौन सी हो जाएगी? भाषण विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है अनुकरण भाषण। अनुकरण भाषण में छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को शुद्ध एवं उचित पूर्वक अनुकरण भाषण का आदेश देगा और विद्यार्थी निर्देशानुसार भाषण करेंगे और विधि कौन सी हो जाएगी? भाषण विधि। फिर हमें अगला शिक्षण बिंदु लिखना है अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन में आपको लिखना है छात्र अध्यापक विद्यार्थियों द्वारा किए गए अशुद्ध उच्चारित शब्दों को अन्य विद्यार्थियों की सहायता से शुद्ध करवाएगा और विद्यार्थी निर्देशानुसार क्या करेंगे? शुद्ध उच्चारण करेंगे और ये विधि कौन सी हो जाएगी? निरीक्षण विधि। फिर अगला आपको बोध प्रश्न आपको लिखना है। बोध प्रश्न में पहला प्रश्न आपको लिखना है छोटू ने अपने पापा का कौन सा पास रख लिया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सिक्योरिटी पास। दूसरा प्रश्न हम लिखेंगे छोटू किस ग्रह पर रहता था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह में। तीसरा प्रश्न हम लिखेंगे दरवाजे में बने कांसे में छोटू क्या डाला? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कार्ड और विधि कौन सी हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि। फिर कठिन शब्द हमें लिखना है। अगला शिक्षण बिंदु कठिन शब्द लिखना है और छात्र अध्यापक कठिन शब्दों के अर्थों को श्यामपट्ट पर लिखकर प्रस्तुत करेगा और छात्र अध्यापक क्या करेंगे? छात्र अध्यापक अपनी विद्यार्थी क्या करेंगे? छात्र अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और ये विधि हो जाएगी स्फटिकीकरण विधि। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। फिर श्यामपट्ट पर आपको लिखना है कठिन शब्द और उनके अर्थ। सुरंग नुमा शब्द का अर्थ होता है सुरंग की तरह। सिक्योरिटी शब्द का अर्थ होता है सुरक्षा। खैरियत शब्द का अर्थ होता है कुशलता। असम शब्द का अर्थ होता है असमर्थ। लाजिमी शब्द का अर्थ होता है उचित और वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा?
छोटू ने सुरंगनुमा रास्ते में प्रवेश किया। वहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। आप सब खैरियत से तो है। ए प्लस समर्थन और अनुचित। इस प्रकार हमें श्यामपट वाले कार्य में आपको लिखना है कठिन शब्द और वाक्य में प्रयोग। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगला शिक्षण बिंदु में हमें लिखना है मौन पठन। और छात्र अध्यापक क्या करेगा इसमें? छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को आरोह अवरोह गति के साथ मौन पठन का निर्देश देगा। और विद्यार्थी क्या करेंगे? विद्यार्थी निर्देशानुसार मौन पठन करेंगे। और विधि कौन सी हो जाएगी? विधि कौन सी हो जाएगी? पठन विधि। फिर दोस्तों विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न या बहुत प्रश्न हमें लिखना। पहला प्रश्न हमें लिखना है छोटू कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। यह कथन कौन कहता है? ये कथन कौन कहता है? छोटू की माँ। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? छोटू की माँ। दूसरा प्रश्न हमें लिखना है स्पेस सूट से छोटू के पापा को क्या मिलती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। तीसरा प्रश्न हम लिखेंगे किस चीज की वजह से जमीन से ऊपर चलना मुमकिन होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा खास किस्म के जूतों की वजह से। और ये विधि कौन सी हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं पुनरावृत्ति व मूल्यांकन प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों पहला प्रश्न में आपको लिखना है छोटू किस ग्रह पर रहता था? पहला प्रश्न आपको लिखना है छोटू किस ग्रह पर रहता था? पहला ऑप्शन आ जाएगा पृथ्वी। ब ऑप्शन में आपको लिखना है शुक्र। और स ऑप्शन में आपको लिखना है बुध। और द ऑप्शन में आपको लिखना है मंगल। दूसरा प्रश्न में आपको लिखना है छोटू के पापा। फिर आपको खाली जगह छोड़नी है, लोगों में से एक थे। फिर इसमें सुनिंदा हम। तीसरा प्रश्न आपको लिखना है छोटू ने अपनी माँ का सिक्योरिटी पास हथिया लिया था। फिर इसमें से आपको पूछना है सत्य और असत्य। चौथा प्रश्न आपको लिखना है छोटू के पुरखे कहाँ रहती थी। पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर जो बिंदु झलक रहा था वो आसमान का तारा क्यों नहीं था। फिर आपको एक ग्रह कार्य लिखना। मंगल ग्रह पर प्राकृतिक परिवर्तन होने से क्या हुआ समझाइए। तो दोस्तों ये थी हमारी दैनिक पाठ योजना। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये दैनिक पाठ योजना बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने बीएड करने वाले साथियों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों ऐसी और दैनिक पाठ योजना देखने के लिए आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप जितनी भी आपको दैनिक पाठ योजना देखनी है वहाँ जो भी आपको अच्छी लगे उनमें से आप देखकर लिख सकते हो। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।